सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर, ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में। देवरानी जी सुनो ना, मैं सोच रही हूँ आज कोफ्ता बना लूं। वो क्या है, इनको बहुत पसंद है ना। बनाइए ना दीदी, जो आपको बनाना है। आपके इनको ये सब पसंद होगा, पर मेरे इनको नहीं। एक बात बताना, क्या बोल रही थी आप? आपके मायके से इयररिंग आया है? मैंने तो सुना आपके दहेज में इतना कुछ नहीं आया था। कैसी बात कर रही हो, ये मेरे मायके से ही आया है। चुप करो दीदी, मुझे तो मत ही सिखाओ। पति के पैसे से सब कुछ बना के कहती हो मायके से आया है। देखो देवरानी जी, बनवा तो मैं अपने पति के भी कमाई से सकती हूँ, लेकिन जब ये मेरे मायके से आया तो मैं अपने मायके वालों का नाम भी नहीं लूँ। अब हर दिन आपके मायके से कुछ न कुछ आते ही रहता है। इतने अमीर हो गए वो लोग। कहीं आप अपने ससुराल का धन दौलत अपने मायके में तो नहीं रख के आ गई है? आज तुम मेरी चीजों पर सवाल उठा रही हो। मेरे जानते हुए भी देवर जी आपके लिए कितना कुछ बनवाते हैं, लेकिन आप सब पर अपने मायके का नाम डाल देती हैं। तब तो मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर बड़ी होके मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ ना, तो छोटे होके ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत किया करो। क्या मैंने सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर, ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितने। अरे भाभी, आप सोई नहीं अब तक? अरे नहीं, मैं अभी तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही थी। पर भैया तो बाहर सो गए हैं। आपको पता है, भैया आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, पर मम्मी पापा के दबाव में आके उन्होंने आपसे शादी कर ली। अच्छा दीदी, आप एक काम करोगी, आप अपने भैया को थोड़ी देर के लिए अंदर भेज दोगी, मुझे कुछ बात करनी है उनसे। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, जब आप किसी और से प्यार करते थे फिर मुझसे शादी क्यों की? अब सॉरी, मैंने माँ बाप के दबाव में आके तुमसे शादी कर ली, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते ना, तो एक काम करते हैं, अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम दोनों अलग रहेंगे। ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम